अष्ट धातु से बनी हुई है। इसको देख सकते हो रंग के माध्यम से। इसमें सैनिक और राजा वगैरह जाया करते थे। नमस्कार दोस्तों, हम अपने फर्स्ट व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। ये आपको जो पीछे दिखाई दे रहा है, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा क्षेत्र के पिछौर गांव में पड़ता है। दोस्तों, ये पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है पिछौर का गांव का किला है। तो पिछौर गांव का जो किला है काफ़ी बड़ा और विशाल किला है और काफ़ी ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। आप इसके नीचे देखिए, नीचे जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सारा पिछौर गांव लगा हुआ है। इसी के ऊपर ये आपको दिखाई दे रहा है जो किला है। तो चलिए आपको बारी बारी से दिखाते हैं इस किले की क्या ही सुंदरता है। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हम पार कर चुके हैं और भी अभी काफ़ी करनी है। ये फर्स्ट गेट हम लोगों ने जो पार किया है, इसी के साथ ही ऊपर चलते हैं लेकर के। अब ये देखिए कितनी सारी सीढ़ियाँ इसके भी बनी हुई है। अभी काफ़ी चढ़ाई ऊपर करनी है। एक हमारा साथी ऊपर पहुंच चुका है और अब ये देखिए क्या ही सुंदरता आज भी इसमें दिखाई दे रही है। ये देखिए दोस्तों, ये आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, ये रानी का महल है। जो रानियाँ वगैरह इस जो ये शहर बसा हुआ है, इसका पूरा नज़ारा देखा करती थी। और अगर राजा महाराजा यहाँ से निकलते थे तो उनके ऊपर फूल और रेत की बारिश किया करते थे। ये देखिए किस तरह से इसको पहाड़ी पत्थर के ऊपर बनाया गया है। ये जो आपको ये पत्थर दिखाई दे रहा है, लाल बलुआ पत्थर है। इसी से इसका पूरा निर्माण हुआ है। दोस्तों, ऊपर पहुंचने में काफ़ी मेहनत लग रही है। आप देख ही सकते हैं, देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ऊंचाई पर इसको बनाया गया है। नीचे बुर्ज वगैरह जो आपको देख रहे हैं, ये बुर्ज वगैरह हैं जो सारे टूट चुके हैं। वो आपको ऊपर लेकर के चल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ऊपर आ चुके हैं। इसका निर्माण देखिए किस तरह से कि पत्थर और चूना से इसका निर्माण किया गया है। ये हमारा साथी ऊपर ब्लॉगिंग कर रहे हैं। दोस्तों, काफी थकावट हो चुकी है। ये और देखिए दोस्तों, इसमें रखी हुई है तोप। ये देखिए किस तरह से ये तोप यहाँ से चलाई गई। देखिए किस तरह से इसको बनाया गया है। अष्ट धातु से बनी हुई है। इसको देख सकते हो, आज भी वैसे की वैसी पड़ी है। ये देखो दोस्तों, इसकी सुरक्षा किया करती थी इस किले की। अब इसके हम ऊपर चल रहे हैं। अभी तो दोस्तों काफी ऊपर जाना है। पता नहीं कितने घुमाव इसमें दिए गए हैं, यही पता नहीं चल रहा है कब ऊपर पहुंचेंगे। ये देखो दोस्तों, ये मिल गया है हमको किले के अंदर जाने का एक और रास्ता। ये देखो, ये जो रास्ता आपको इधर लेकर के आया है, काफ़ी घुमाव में है। वो जो किले की सुरक्षा करती थी, ये वो तोप रखी हुई है। अब ये देखिए दोस्तों, ये आ चुके हैं हम इसके दरवाजे के पास। ये जो ऊपर आपको ये हॉल दिखाई दे रहे हैं, इससे जो शत्रु सेना अगर किले के ऊपर चढ़ाई करती थी, तो इन्हीं दो से जो आपको हॉल दिखाई दे रहे हैं, इनसे गरम तेल, खौलता हुआ तेल शत्रु के ऊपर फेंका जाता था या भाला वगैरह फेंक के शत्रु को मार दिया जाता था। ये देखिए किस तरह से इसको काफ़ी सुरक्षा में बनाया गया था। ये आपको एक और महल आपको दिखाई दे रहा है। इसमें सैनिक वगैरह सुरक्षा करने के लिए बैठा करते थे। अब दोस्तों, अब इसका जो एक और मैदान आपको दिखाई दे रहा है, आप ये देखिए। इस तरफ बाद में चलेंगे। इस तरफ ये मंदिर आपको मस्जिद वगैरह दिखाई दे रही है। इधर जो किला है काफ़ी ध्वस्त हो चुका है। ये कुछ सरकार द्वारा बनाया गया है, लेकिन उससे पहले आपको ये दिखाते हैं। ये महराव जैसे मोड़ दिए गए। ये देखिए दोस्तों, ये सुरंग जिसे बोलते हैं ना, वो आज आप लोग देख लीजिए। सुरंग के माध्यम से इसमें सैनिक और राजा वगैरह जाया करते थे। ये वही सुरंग है जो अभी तो बंद हो गई है। देखिए कितना कूड़ा कचरा इसमें डला हुआ है। ये देखो आप,
इसको काफ़ी सुरक्षा और मजबूती के साथ बनाया गया था। ये आप लोग इसकी चढ़ाई से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मजबूती और सुरक्षा के साथ इसको बनाया गया था। केवल पहाड़ी पत्थरों के ऊपर ही इसका निर्माण हुआ है। अब ये देखिए, ये जो नीचे से आपको दिखाया था, ये देखो, आपको इसके ऊपर लेकर के चल रहे हैं, दिखाते हैं इसकी क्या कुछ सुंदरता है और क्या इससे शहर का नज़ारा आता है। क्योंकि इसमें राजा रानियां जब फ्री हुआ करते थे तो इसमें बैठ कर के अपने राज्य का आनंद लेते थे और पूरा देखते थे कि क्या कुछ चल रहा है। यहीं से पूरा रानी वगैरह राजा का भी निहारती थी, देखती थी अगर वो इस रास्ते से आते थे। आप ये देखिए कितनी ऊंचाई पर हम लोग आ चुके हैं। ये आप देखिए, ये जो पूरा पिछोर शहर लगा हुआ है, इधर से ये मोड़ देखिए दोस्तों, किस तरह से सीढ़ियों में मोड़ दिए गए हैं। रास्ता पूरा देखिए, उधर से अभी हम लोग तोप देखते हुए आए हैं। इधर से आप देखो, अभी सामने जो रंग महल बना हुआ है, जो खासकर रानी के लिए राजा ने बनवाया था, वो आपको दिखाते हैं। ये देखो दोस्तों, ओनली जो आपको ये पत्थर देख रहे हैं, चूना पत्थर, लाल ब्लू पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है। ये देखो इसका किस तरह से इसकी सुंदरता आज भी दिखाई देती है। तो दोस्तों अब आ चुके हैं इसके ऊपर। अब आप ऊपर से इसका नज़ारा देखिए। ये तो कुंड है जो आज वक्त की मार से खाली पड़ा है। वही एक आप देखिए किस तरह से इसका ऊपर बना हुआ है हिस्सा। और देखिए अब हम उसके बुर्ज के ऊपर आ चुके हैं। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है हिंदू एकता का प्रतीक, यानी कि जय श्री राम वाला झंडा लगा हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, और जो बुर्ज जो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो वक्त की मार से टूट चुके हैं, तो इन पर तो अब कोई आता जाता नहीं है। ये जो बचा कुछ है, जो किला बचा है, तो ये आप देखिए किस तरह से इसकी सुंदरता और कितनी ऊंचाई पर इसको बनाया गया था। आप इसको देखकर भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा हम लोगों को इसके ऊपर आने में, काफ़ी मेहनत लगी है। तो आप ये देखो, इसके बुर्ज पर अभी हम लोग खड़े हैं। अब हम इसके अपने पाँव पीछे लेते हैं और ले चलते हैं। आपको जो कुछ इसमें देखने लायक वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी एक जो तोप रखी हुई है वो भी हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे, अगर उस तक पहुंच सकते हैं तो ये देखो किस तरह से ये पत्थर आज पूरा टूट चुका है और किस तरह से इसकी बनावट हुई थी, किस तरह से बनाया गया था। अब देख लीजिए। भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं जो भी इसमें देखने लायक होगा वो। दोस्तों ये देखिए, ये हैं भगवान शिव जी। हम यहीं पर अपने जूता खोलते हैं और भगवान शिव जी के पास चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ इसमें, भगवान के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों अब देखो किस तरह से भगवान शिव जी का प्राचीन मंदिर आज भी देखने को मिलता है और लोग बाग पूजा करने के लिए आते जाते रहते हैं। देख लीजिए दोस्तों, दीपक वगैरह रखा हुआ है, मतलब लोग बाग आते रहते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर के भगवान शिव जी से जो कुछ भी मांगते हैं। ऐसा बताते हैं लोग इधर के कि जो भी यहाँ पर मांगा जाता है वो सब भगवान शिव जी देते हैं। तो चलिए हम इनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ले चल रहे हैं ऊपर की ओर। तो हम अपने जूता पहनते हैं, फिर आगे ले चलते हैं। दोस्तों हजारों साल पुराना ये आपको जो बुर्ज दिखाई दे रहा है, आज तो खंडर में तब्दील हो गया है। ये पूरा पत्थर के ऊपर इसका निर्माण किया गया था, पहाड़ी पत्थर के ऊपर। आप इसकी देखिए क्या दुर्दशा आज हो चुकी है। इस बुर्ज से कि जो राजा के जो सैनिक हुआ करते थे, जो भी शत्रु सेना इस पर चढ़ाई किया करती थी, तो जो भी इधर से आया करते, तो उसके ऊपर इन छिद्रों के सहायता से जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, फलता हुआ तेल, तीर वगैरह, भाले वगैरह फेंक करके इस किले की सुरक्षा किया करते थे। दोस्तों बताया जा रहा है कि तोप तो उस साइड रखी हुई है, तो ये तो आप देख सकते हो कि उधर जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि काफ़ी झाड़ियों ने यहाँ पर अपना आशियाना बना लिया है। दोस्तों तो आप ये देखिए क्या सुंदरता से इसको बनाया गया था। ये आपको किला कैसा लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप
किलों के अलावा क्या देखना चाहते हैं, वो क्या आपको देखना है, वो आप हमें कमेंट में बताएं, जिससे हम आपको अगला वीडियो वहीं पर लेकर के चलेंगे। दोस्तों अब मिलते हैं एक और ऐतिहासिक जगह पर एक नए वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।